मॉर्निंग। हम अपने पहले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 15.1 हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, कुल गेंद कितनी है, यानी कि हमारे सैम्पल स्पेस में कुल एलिमेंट कितने हैं 30, और चौका लगा कितनी गेंद है 6 गेंद पर। तो चौका नहीं लगा, हम लिखेंगे चौका नहीं लगा, क्योंकि हमें चौका नहीं लगने की प्रायिकता पूछी है। तो 30 टोटल बॉल हैं, उन पे से 6 पे चौका लगा, तो 24 बॉल हमारे पास ऐसी हैं जिन पर चौका नहीं लगा। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास था जो हमने बेसिक वीडियो में किया था, कुल वांछित घटनाएं अपॉन कुल संभव घटनाएं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी चौका नहीं लगा। हमारी 24 गेंद ऐसी हैं जिन पर चौका नहीं लगा, और टोटल गेंद कितनी है हमारी 30, तो ये शॉर्ट होंगी 4/5 हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। आंकड़े दे रखे हैं हमें, और फर्स्ट पार्ट है हमारा, यादृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों, 1 लड़की हो, कोई लड़की न हो। थर्ड पार्ट है, तो हमारे पास टोटल परिवार कितने हैं 1500, परिवारों की संख्या 1500, और हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे पहले ही सोल्व करते हुए। तो हमारे पास होता है कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 लड़कियां हों, ऐसे परिवार के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी जहां जिस परिवार में 2 लड़कियां हों। तो प्रोबेबिलिटी 2 लड़कियां हों। हमारे पास ऐसे परिवार दे रखे हैं 2 लड़कियों वाले 475, और टोटल परिवार कितने हैं हमारे पास, कुल संभव घटनाएं, यानी कि जो कुल परिवारों की संख्या है वो हमारे कुल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है। तो ये डिवाइड बाय 1500, हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं 5 से, तो 19/60 हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऐसे परिवार के चुने जाने की जिस परिवार में 1 लड़की हो। तो 1 लड़की वाले परिवार के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक परिवार वाली लड़कियों की संख्या दे रखी है हमें 814, और टोटल परिवार 1500 हैं, तो हम इनको यहाँ शॉर्ट कर देंगे। अब 407/750। थर्ड पार्ट हमारा है, ऐसे परिवार के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कोई लड़की जिसमें नहीं है। तो प्रायिकता कोई लड़की न हो। तो ऐसे परिवार जिनमें परिवार में लड़कियों की संख्या 0, मतलब कोई लड़की नहीं है, तो ऐसे परिवार हमारे पास 211 हैं, और टोटल परिवार हमारे पास 1500 हैं। तो 211/1500 हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड हमारा है, अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम 14.4 का उदाहरण 5 देख रहे हैं, उसमें अगस्त में हमें निकालना है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। तो कुल विद्यार्थी हमें इस एग्जाम्पल में दे रखे हैं 40। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमारे सैम्पल स्पेस में कुल एलिमेंट कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या हमारे कितने हैं टोटल विद्यार्थी 40, और ऐसे विद्यार्थी जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा है कि एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे विद्यार्थी कितने हैं आप देखोगे तो इसमें हैं अगस्त में हैं 6। तो अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, PE बराबर है कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो
तो पीई प्रोबेबिलिटी अगस्त में जन्मे होने की, एक विद्यार्थी के अगस्त में जन्मे होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी विद्यार्थी के अगस्त में जन्मे होने की। तो अगस्त में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 ने। टोटल कितने हैं? 40। अब हम 2 से शॉर्ट कर देंगे तो 3/20 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 4, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। परिणाम लिखे हैं जैसे आप देखेंगे हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो ऐसे हमें दे रखा है 3 चित्त 23 बार आए हैं, 2 चित्त 72 बार, 1 चित्त 77 बार, कोई भी चित्त नहीं 28 बार, जबकि सिक्के को 200 बार टोटल उछाला गया था। यानी हमारे सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने एक्सपेरिमेंट हुए? 200। तो हमें क्या निकालने को कहा गया है? हम देखते हैं यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रयोग कितने किए सिक्के के साथ? 200। और 2 चित्त कितनी बार आया है? 2 चित्त आए, कितनी बार आए? 72 बार। तो अब हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। पीई बराबर है कुल वांछित घटनाएं अपॉन कुल संभव घटनाएं। तो प्रायिकता 2 चित्त आने की, 2 चित्त कितनी बार आए हैं? 72 बार। और टोटल हमारे प्रयोग या हमारे जो हमने एक्सपेरिमेंट किए वो 200 थे। तो हम शॉर्ट कर देंगे, फिर से 2 से कर देंगे तो 9/25। क्वेश्चन हमारा 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में देखते हैं हम। एक कंपनी ने यदृच्छा 200 परिवार चुनकर एक घर की आय, सतर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। मासिक आय हमारी यहाँ पर दे रखी है 7,000 से कम प्रति परिवार वाहनों की संख्या जिनके पास 0 वाहन है, मतलब एक भी वाहन नहीं है, 7,000 से कम इनकम है तो ऐसे परिवार हमारे पास 10 हैं। एक वाहन है, 7,000 से कम इनकम है, 160 हैं। ये टेबल इस तरह से है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या है देखते हैं। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 प्रति माह। तो 10,000 से 13,000 ये हमारी लाइन है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन हैं। अब 10,000 से 13,000 वाली लाइन में हम 2 वाहन वाली लाइन को ऊपर से देखेंगे तो ये 29 लोग हैं हमारे पास। तो इस तरह हम देखेंगे तो हमारे टोटल परिवार हैं 2400। तो कुल परिवार यानी कि कुल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कह सकते हैं आप, कुल परिवार 2400 हैं हमारे। और हम यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था आय है 10,000 से 13,000 प्रति माह तथा 2 वाहन, ठीक ठीक 2 वाहन हैं। तो ऐसे परिवार हमने देखे 29 हैं और टोटल परिवार हमारे पास 2400 हैं। तो 2900/2400 हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट की आय प्रति माह रुपये 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। 16,000 या इससे अधिक ये हमारी लाइन है और ठीक एक वाहन है। तो 16,000 या इससे अधिक और एक वाहन यहाँ पर हमने देखा 579। तो आय प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आय 16,000 या इससे अधिक व ठीक ठीक एक वाहन। तो ऐसे परिवार हैं हमारे पास 579 और टोटल परिवार थे 2400। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट। तो हमारे थर्ड पार्ट में है कि आय रुपये 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आय 7,000 रुपये से कम व कोई वाहन नहीं है।
ये हमने देखा है सीक्वेंस में। तो इधर से तो ये ऐसे 10 परिवार हैं हमारे पास और टोटल परिवार 2400 हैं। तो 10/2400 1/240। फोर्थ पार्ट हमारा है कि आय 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक वाहन। तो ऐसे परिवार हमारे पास कितने हैं? ये हैं सॉरी और उसके पास 2 से अधिक वाहन हैं। 2 से अधिक की आय 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह, 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक वाहन। तो ऐसे परिवार हमारे पास कितने हैं? 25 हैं। तो हम लिखेंगे आय, प्रोबेबिलिटी आय 13,000 से 16,000 प्रति माह तथा उसके पास 2 से अधिक वाहन, तथा 2 से अधिक वाहन। तो ऐसे परिवार हमारे पास हैं 25 और टोटल है 2400। तो आप इनको शॉर्ट करेंगे, ये आएगा हमारा 1/96। नेक्स्ट पार्ट 5th, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। प्रायिकता जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। 1 से अधिक वाहन नहीं है मतलब या तो 1 है या फिर उसके पास कोई वाहन नहीं है। 1 से अधिक नहीं है मतलब 1 वाले शामिल करेंगे हम और 0 वाले। तो इनकम ग्रुप हमें नहीं दिया है कि कौन सी इनकम ग्रुप लेनी है। उसने कहा है कि सिर्फ ऐसे लोगों की प्रायिकता जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो सभी इनकम ग्रुप वाले हमारे पास आ जाएंगे और जिनके पास या तो कोई वाहन नहीं है या 1 वाहन है, इन दोनों लाइनों का टोटल करेंगे और वो आएगा हमारे पास 2062। तो 2062/2400 ये हमारा आंसर आ गया 1031/2400। क्वेश्चन 6th, अध्याय 14 की सारणी 14.5 लीजिए पेज नंबर 300 पर। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ये हमारी सारणी है 20% से कम। यहाँ 0 से 20 तक 7 बच्चे हैं, 20 से आगे शुरू हो गए हैं तो 20 से कम हमारे पास 0 से 20 तक वाले 7 हैं। 20 से कम जो टोटल एग्जैक्ट 20 नंबर होता है वो इस ग्रुप में शामिल है, जहाँ पर लिखा है 20 से 30 और एग्जैक्ट 30 से 40 में शामिल है। तो हमारे पास 20 से कम वाले बच्चे 7 हैं और टोटल बच्चे हमें दिए गए हैं 90। तो हम फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 20% से कम अंक प्राप्त करने की। तो हम फॉर्मूला हमारे पास होता है कुल वांछित घटनाएं। तो ऐसे बच्चे 7 हैं और टोटल आएगा नीचे कुल संभव घटनाएं वो 90 हैं। तो 7/90 हमारा इस पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की। 60 या इससे अधिक वाले आप देखेंगे तो हमारे पास 60 से 70 15 बच्चे हैं, 70 और उससे अधिक 8 हैं। तो 15 और 8 टोटल हमारे पास 23 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% से अधिक हैं। तो 23 और डिवाइड बाय आएंगे टोटल बच्चे। तो 23/90 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 7, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे 200 और प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया। पसंद करते हैं सांख्यिकी को 135, पसंद नहीं करते हैं 65। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सांख्यिकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छा चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप हमेशा हर क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं
कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद करता है। तो ऐसे ही पसंद करने वाले बच्चे 200 में से 135 हैं हमारे पास, डिवाइड बाय टोटल आ जाएंगे 200। तो हमारे 27/40 इस पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास 65 हैं और टोटल है 200। तो शॉर्ट करने के बाद हमारा 13/40 इस पार्ट का आंसर है। जो अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं आप उनको ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 11 जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है, हमें दिए हुए हैं। यदृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो आटे की 5 किलोग्राम लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो उनमें वेट है वो है 5.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06 और 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है कुल वांछित घटनाएं डिवाइड बाय कुल संभव घटनाएं। तो हमारे पास टोटल थैलियाँ 11 हैं, तो कुल थैली कितनी है हमारे पास 11 हैं, यानी कि हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 11। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की। तो 5 किलोग्राम से अधिक हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 थैलियाँ हमारे पास हैं 5 किलोग्राम से, जिनमें वेट ज़्यादा है, और टोटल हमारे पास 11 है। तो 7/11 इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।